फोन चार्ज करते समय तुम्हें एक अजीब बिजली के झटके के बाद एक रहस्यमयी सिस्टम मिल गया। इस सिस्टम की मदद से तुम किसी भी वस्तु की कॉपी बना सकते थे। शुरुआत में तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आया, अगर ये सिस्टम सचमुच काम करता है तो इसे देश को सौंपकर बड़ी बड़ी तकनीकों के विकास में मदद की जा सकती है। लेकिन पहले तुम्हें इसको परखना था। तुमने सोचा कि किसी कीमती चीज की कॉपी बनाकर देखते हैं, मगर सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी, ऊर्जा अपर्याप्त। काफी एक्सपेरिमेंट के बाद तुमने पाया कि सिस्टम को चलाने के लिए विशेष प्रकार की ऊर्जा चाहिए। कई दिनों तक परीक्षण करने के बाद तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़कर 100 पॉइंट्स तक पहुंच गई। फिर तुमने छोटे छोटे सामानों पर प्रयोग शुरू किए। हैरानी की बात थी कि इन वस्तुओं को कॉपी करने में बहुत कम ऊर्जा खर्च होती थी। तभी तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया, अगर सिस्टम सचमुच इतना शक्तिशाली है तो सबसे तेज तरीका किसी महंगी वस्तु पर प्रयोग करना होगा। काफी सोच विचार के बाद तुमने पैसे जुटाए। अगले दिन उन पैसों से तुमने एक सोने का कंगन खरीदा। ये तुम्हारे बजट के भीतर था एंड प्रयोग के लिए बिल्कुल सही भी। शाम को किराए के कमरे में लौटकर तुमने दरवाजा बंद किया, पर्दे खींच दिए एंड सोने का कंगन मेज पर रख दिया। तुमने सिस्टम चालू किया, लेकिन जैसे ही सोने का कंगन स्कैन हुआ, सिस्टम की आवाज गूंज उठी। कॉपी करने के लिए 380 ऊर्जा आवश्यक है। मजबूरी में तुमने फिर से ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू किया। काफी समय बाद ऊर्जा भंडार 400 पॉइंट्स तक पहुंच गया। तुमने कंगन हाथ में लिया और मन ही मन सिस्टम को आदेश दिया। अगले ही पल मेज पर बिल्कुल वैसा ही दूसरा सोने का कंगन प्रकट हो गया। एक पल के लिए तुम स्तब्ध रह गए, फिर खुशी फूट पड़ी। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। काफी देर बाद तुमने खुद को शांत किया। अब अगला सवाल था, इसे बेचोगे कैसे? जिस दुकान से कंगन खरीदा था वहां जाना जोखिम भरा था, इसलिए तुम शहर के दूसरे एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचे। कंगन काउंटर पर रखते हुए तुमने पूछा, सर ये ब्रेसलेट खरीदेंगे? दुकानदार ने जांच करने के बाद कहा, नियम के मुताबिक बिल होना चाहिए, बिना बिल के हिसाब अलग लगेगा। तुमने पहले से तैयार बहाना सुना दिया, बिल कहीं रखकर भूल गया हूँ, अभी पैसों की जरूरत है। दुकानदार समझ गया। उसने कैलकुलेटर दबाते हुए कहा, ठीक है, इस हिसाब से कीमत कम लगेगी। तुमने जानबूझकर कुछ देर सोचने का नाटक किया, फिर दुख दिखाते हुए सिर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बेहद खुश थे। कुछ 100 रुपए की बिजली खर्च हुई थी एंड बदले में हजारों रुपए हाथ आने वाले थे। पैसे हाथ में आते ही तुम्हारे मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा, इस सिस्टम से लंबे समय तक कमाई कैसे की जाए। अगर रोज सैकड़ों या हजारों यूनिट बिजली खर्च होने लगी तो बिजली विभाग का ध्यान तुम्हारी तरफ जाना तय था। तुम इसी उलझन में बैठे थे कि अचानक बाहर जोरदार गरज सुनाई दी एंड तभी दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया, एक ही लाइटनिंग स्ट्राइक में इतनी ऊर्जा होती है कि तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा था। कई घंटों की दुविधा के बाद तुमने फैसला कर लिया। तूफान वाली रात में तुम एक लोहे की छड़ और तार लेकर इमारत की छत पर पहुंच गए। तुमने कांपते हाथों से लोहे की छड़ आसमान की तरफ उठा दी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज तक सुनाई दे रही थी। फिर अचानक आसमान से एक चमकदार बिजली सीधी तुम्हारी तरफ में गिरी। तुमने आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन जिस असहनीय दर्द और झटके की उम्मीद थी वो नहीं आया। एंड सबसे हैरान करने वाली बात, तुम अभी भी खड़े थे। धीरे धीरे तुमने अपनी आंखें खोली, सांसें अब भी तेज चल रही थीं, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब तुम्हारी नजर सिस्टम पैनल पर पड़ी।